एमपी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, एमपी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। नरेंद्र सलूजा थामेंगे बीजेपी का हाथ। आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक थे सलूजा। आपको बता दें एमपी कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नरेंद्र सलूजा थामेंगे बीजेपी का हाथ। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक थे सलूजा। आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। नरेंद्र सलूजा थामेंगे बीजेपी का हाथ। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक थे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। एमपी कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। नरेंद्र सलूजा थामेंगे बीजेपी का हाथ। कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक थे सलूजा। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी मनोज सर, जिस तरह से एमपी कांग्रेस को अभी बड़ा झटका लगने वाला है, नरेंद्र सलूजा बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक हैं सलूजा, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? जी सर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र सलूजा की पहचान किसी कांग्रेस नेता से ज्यादा कमलनाथ के समर्थक के रूप में रही है। वो शुरुआत से ही कमलनाथ के समर्थक रहे हैं और जब कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए, उसके बाद से नरेंद्र सलूजा चर्चा में आए, क्योंकि इसके पहले तक उनका अधिकार क्षेत्र इंदौर तक सीमित रहा था। उसके बाद उनको मीडिया समन्वयक बनाया गया कमलनाथ का। इसके साथ ही कांग्रेस के जो मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। बीच में जब पुनर्गठन किया गया और के मिश्रा को अध्यक्ष के पद पर लाया गया, तब कुछ तकरार हुई। इसके बाद से नरेंद्र सलूजा ने ऑफिस में आना बंद कर दिया था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें किसी तरह से वापस इसी पद पर लाया गया और भोपाल में लगातार वो अपने ट्वीट और बयानों के कारण चर्चाओं में बने रहते थे। पिछले दिनों कमलनाथ जो इंदौर में जिस कार्यक्रम में गए थे, उसमें सिख कीर्तनकार ने जिस प्रकार से लताड़ लगाई थी और उसके बाद से माना जा रहा था कि इसकी पूरी जानकारी नरेंद्र सलूजा को थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को अंधेरे में रखा और एक सिख के नाते उन्होंने पूरी जानकारी अपने नेतृत्व तक पहुंचाई नहीं। इसके बाद से उनकी छुट्टी कर दी गई थी और जो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची, उसमें तमाम सारे नेता और प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसमें से नरेंद्र सलूजा का नाम गायब था। उसके बाद से नरेंद्र सलूजा ने भोपाल स्थित जो पीसीसी दफ्तर है, उसमें अपना ऑफिस में बैठना बंद कर दिया था। उसके बाद बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने ऑफर दिया था कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। इसी के बाद अब उनको जब लगा सलूजा को कि जो उनके इकलौते खेरख्वाह हैं कमलनाथ, अगर वो भी उनसे नाराज है तो कांग्रेस में उनका आगे बढ़ पाना मुश्किल है। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि वो बीजेपी का दामन थाम ले। तब से हो सकता है आज शाम तक या कल तक नरेंद्र सलूजा बीजेपी के पाले में बैठे दिखाई दे। जी मनोज जी, जिस तरह से आपने बताया निश्चित रूप से, और कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का इस्तीफा आखिरकार मंजूर हुआ है और मीडिया विभाग में बदलाव जो है अब आएगा कांग्रेस पार्टी में। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। नरेंद्र सलूजा बीजेपी में हुए शामिल, सीएम शिवराज सिंह के समक्ष हुए शामिल। आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नरेंद्र सलूजा जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव, उनको सुनेंगे। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं नरेंद्र सलूजा, सीधे बीजेपी कार्यालय चलेंगे, वहां से सुनेंगे लाइव नरेंद्र सलूजा को। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार
उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था, लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे, और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, जो हमारे पिता है गुरु तेग बहादुर जी जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी है। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथी में काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूँ, समाज का हूँ, और मुझे आहत किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली, पंजाब के और वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वी.डी. शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से एक किताब सामने आई अभी कि गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, राक ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है, और पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी से मैंने आगे पूर्व में भी राजनीति में काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके नेतृत्व में काम करता रहूंगा। यही आपको विश्वास। भूमिका तय होगी बहुत आराम से। आप देख सकते हैं नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का दामन थामने से नरेंद्र सलूजा अब बीजेपी कार्यकर्ता बन गए हैं। सीएम शिवराज के समक्ष हुए शामिल बीजेपी में। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर बीजेपी कार्यालय में उन्होंने शपथ ली है। बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए नरेंद्र सलूजा, कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। अब प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें नरेंद्र सलूजा बीजेपी में हुए शामिल, सीएम शिवराज सिंह के समक्ष हुए शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों के समक्ष ये बता दिया है कि वे अब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना कि कांग्रेस के। आइए इस खबर पर बात करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी फिरोज, आप जिस तरह से ये बड़ा झटका आपके कांग्रेस पार्टी को लगा है, कैसे देखते हैं आप इनको? नहीं, इसमें बड़ा झटके का क्या सवाल है भाई। लोग हैं, अगर किसी को हमारी पार्टी में लगता है कि वो हमारे साथ अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा है, जबकि उनका जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ था, उनका राजनीतिक जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ है,
और अब वो आज 35 साल बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। और सबकी अपनी अपनी इच्छा है, और विचारधारा बदलना है तो वो बदल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गई है। दूसरे दलों के लोगों को अपने दल में रखना, उनको पद देना, और जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक और जो उसका अपना कार्यकर्ता है उसको वो भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिन जो है बहुत अच्छे नहीं आने वाले, और जिसको जाना है, जो आरएसएस हो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं लड़ सकता और उसको डर लगता हो तो वो जा सकता है। इसलिए शायद नरेंद्र सलूजा जी ने अपना मन बदल लिया और वो चले गए, बहुत अच्छी बात है। तो जाने के बाद हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरा अपमान हो रहा था, मेरा सम्मान नहीं था। अब उनको एक अलग से कैबिन दे रखा था पार्टी ने, जब से वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इंदौर से भोपाल आए थे। फिरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिरोज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनसे नाराज चल रहे थे, उनके अनुसार नरेंद्र सलूजा कह रहे थे कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे वो नाराज चल रहे थे और उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी? देखिए, नरेंद्र सलूजा जी के अलावा कमलनाथ जी की प्रेस रिलीज कोई नहीं लगा सकता था हमारे यहाँ। अगर मैंने भी प्रेस रिलीज मैं भी बनाता था तो पहले मुझे नरेंद्र सलूजा जी के पास भेज के उसको अप्रूव कराना पड़ती थी। कमलनाथ जी ने तो वो सम्मान दिया था उन्हें, और कमलनाथ जी के ट्वीट, कमलनाथ जी के सारे काम वही करते थे। फिरोज जी, ये तो वही बताएं। फिरोज जी, इंदौर खालसा कॉलेज में सम्मान विवाद में कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा को हटा दिया गया। तब से नरेंद्र सलूजा नाराज थे, इसी वजह से उन्होंने शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। देखिए, अब वो किस वजह से नाराज थे ये वो समझे। कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को जो सम्मान देना चाहिए था, वो तो मेरे साथ प्रवक्ता रहे, लंबे समय रहे हम साथ में प्रवक्ता, इसलिए मुझे पता है कि उनको कितना सम्मान सरकार बनने के समय में भी उनको कितना सम्मान कांग्रेस पार्टी में से मिला है, और कमलनाथ जी ने स्वयं दिया है। कमलनाथ जी जो है सलूजा जी को जो भी काम था, मतलब यानी वो उनका ट्विटर हैंडल भी खुद चला सकते थे, इतना सम्मान कमलनाथ जी ने दिया। सलूजा जी को कांग्रेस कार्यालय आने से भी मना कर दिया गया था, आप खुद जानते हैं ये बात। इस बात का जवाब सलूजा जी दे कि ऐसे कौन से काम उन्होंने किए थे कि जो कमलनाथ जी अपना ट्विटर हैंडल देके रखते थे। कमलनाथ जी की 5 साल तक प्रेस रिलीज भी वही लगाते थे, यानी मुख्यमंत्री रहते भी प्रेस रिलीज वही लगाते थे कमलनाथ जी की, और उन्हीं के पास चेक होने जाती थी, वही खुद ही जनसंपर्क भेजा करते थे। तो ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि कमलनाथ जी को ये निर्णय लेना पड़ा? इसका जवाब तो वो वही दे। जी फिरोज जी, आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश कांग्रेस को झटका लगा है। नरेंद्र सलूजा मीडिया समन्वयक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया है, और सबके सामने घोषित कर दिया है कि अब वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस खबर पर अभी हमने बात करी कांग्रेस प्रवक्ता से, अब बीजेपी प्रवक्ता हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस विषय पर वो किस तरह से देखते हैं। जी आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। आप किस तरह से देखते हैं नरेंद्र सलूजा की एंट्री हुई है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, और नरेंद्र सलूजा एक अच्छे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, सही आदमी गलत जगह पर था, वो सही जगह पर आ गया है। और जिस ढंग से उनको लगातार वो उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में पहले से रहा है, और किसी कारण से वो चले गए थे लेकिन वापस अपने घर को लौट आए हैं, स्वागत करते हैं। जी गोविंद जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अब सही जगह पर वे आ गए, आपने जैसा कि बताया, अब उनका किस तरह से रोल रहेगा बीजेपी में? क्या किस पद पे वो काम करेंगे, कब निश्चित होगा, कैसे इनको देखा जाएगा आपकी पार्टी में?
कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। दायित्व मिलना, जिम्मेदारी मिलना अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता भाव से सब काम करते हैं। कोई कमिटमेंट करके, कोई सौदेबाजी करके तो हमारे आता नहीं है। विचारधारा तो गोविंद जी, ये मीडिया समन्वयक थे कांग्रेस पार्टी में, क्या इनको भी मीडिया समन्वयक बीजेपी में बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ काम कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। तो वो बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर व्यक्ति का जो समुचित उपयोग है वो लेती है, पद की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, उनकी वो जो भूमिका है, वो जो उनकी उपयोगिता है, वो पार्टी उसका उपयोग लेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नरेंद्र सलूजा मीडिया समन्वयक कांग्रेस के जो थे, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं।